नमस्कार। मैं अपने इस चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबों के बीच पंचायती राज और पंचायती राज के महत्व और यह पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। विशेष रूप से अपनी चर्चा के शुरुआत में मैं यह बात निश्चित रूप से कहूँगा कि पंचायत और पंचायत का इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना रहा है। हमारे देश की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर पंचायती राज व्यवस्था ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। वास्तव में हमारा यह देश एक विशाल देश रहा है। आज ही नहीं, आदि अनादि काल से यह एक विशाल देश था। इस विशाल देश के अंदर यह माना जाता है कि लोकतंत्र की भी जड़ें काफ़ी गहरी है और लोकतंत्र बहुमत का खेल होता है और बहुमत के इस खेल में भी हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था यानी स्वशासन, यहाँ के लोगों का शासन किस प्रकार से हो, यह हमेशा अपने आप को पंचायती राज व्यवस्था ने अपना अस्तित्व को बहुत ही मजबूती के साथ रखा। एक समय था जब हमारे देश के ऊपर सल्तनत पीरियड में सुल्तानों ने, बाहरी लोगों ने कई प्रकार के अत्याचार किए। उनके अत्याचारों को भी सहा। देश के राजा महाराजाओं ने भी पंचायती राज व्यवस्था को अपने हिसाब से संचालित करने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया, पर उनका भी यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। जैसे ही उनकी सत्ता गई, राजकाज गई, पुनः पंचायती राज व्यवस्था अपना जो है, जिसका सर कुचला गया था, वो फिर खड़ा हुआ। सल्तनत काल के समय में भी यह पंचायती राज व्यवस्था अपने मुकाम को बनाए रखा। उसके बाद मुग़लों का दौर आया। बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, उस समय में भी मुग़लों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को अपने हिसाब से इसका भी दमन करने में कोई कमी नहीं बढ़ता। उन लोगों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद करने का बहुत बड़ा कुत्सित प्रयास किया, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था ने उनके भी दमन को सहा और अपने अस्तित्व को बरकरार रखा। अंग्रेज़ों का शासन आया। अंग्रेज़ों के शासन के समय में भी बहुत से ऐसे अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को, जो वर्षों पुरानी लोकतंत्र रही है, दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र रही है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का अपना एक विशेष महत्व था, उसको भी गलत तरीके से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। उसी बीच में एक अंग्रेज अफसर आए थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का जो बात और व्यवस्था थी, उसको उसने जागृत करने का प्रयास किया। और उस समय उसने यह प्रयास किया था, उससे पहले
1783 ईस्वी के समय में एक बहुत बड़ा शिक्षाविद जिसका नाम था विलियम जोन्स, वह भी भारत आया था और उसने भी भारत को कई तरीके से, भारत के शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने का प्रयास किया, परंतु वह समझ नहीं सका कि हम लोग भारत के इस शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ के शासन व्यवस्था को किधर से समझा जाए और किधर से नहीं। वह भी उसके लिए एक विशेष प्रश्न बन गया। अंत में बेचारा परेशान होकर के यह कह करके निकलने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है वह बिल्कुल ठीक है, उसको रहने दीजिए। ठीक उसके 50 वर्ष बाद लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन भारत के धरती पर हुआ था। वह यहाँ इसलिए आया था कि भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार कैसे हो और भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसे बर्बाद हो, इसको भी उसने तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया था। उसमें पंचायती राज व्यवस्था भी उसके निशाने पर था। बंधुओं, पंचायती राज व्यवस्था, चूँकि मैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से आता हूँ और महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था को राम राज कहा करते थे और पंचायती राज व्यवस्था को राम राज से जोड़ा करते थे, और वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार से राम राज की व्यवस्था है, राम राज ही माना जाता है। हमने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए और अपने इस सभी वीडियो में यह बात मैंने बड़े ही मजबूती के साथ रखा। अब समझते हैं कि ग्राम पंचायत को समझने से पहले हम लोगों को यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक विशाल देश रहा है और इस देश की विशालता के कारण हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक हाथ में नहीं चल सकता। इसलिए हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों ने इस शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण किया, यानी पावर का इस प्रकार से बंटवारा किया कि सभी स्तरों पर शासन किया जा सके। आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हमारे देश का शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर चलता है। पहला स्तर है संसद, जहां राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब में बहस के उपरांत हमारे देश के अंदर विधि व्यवस्था को बनाया जाता है। इसका दूसरा स्तर है विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर आते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हमारे ही राज्य में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यूनिकैमरल व्यवस्था है, वहाँ सिर्फ विधानसभा काम करती है। फिर बाईकैमरल का भी व्यवस्था दिया गया है, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यह दोनों अपने लिए राज्य का शासन व्यवस्था ठीक तरीके से कैसे चले, इसके लिए भी जिम्मेवार होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के सहमति से पूरे प्रदेश के ऊपर शासन करते हैं और प्रधानमंत्री हमारे देश के, संपूर्ण देश के ऊपर राष्ट्रपति के सहमति से राष्ट्रपति के सारे काम को प्रधानमंत्री करते हैं और उससे पूरे देश का शासन चलता है। इसके अलावे एक अति महत्वपूर्ण संस्था जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था में यदि कोई प्रश्न करे कि यह पंचायती राज व्यवस्था आखिर क्या है,